डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा कि क्लस्टरिंग क्या होती है। हमने देखा कि क्लस्टरिंग हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमारे अनऑर्डर और एक स्कैटर्ड किस्म के डाटा को ऑर्गेनाइज कर देती है इनटू मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट क्लस्टर्स। और उसके अंदर हमने देखा था कि जो पार्टिशनल क्लस्टरिंग होती है वो ज़्यादा हमारे पास सूटेबल होती है एज़ कम्पेयर टू हायरार्किकल क्लस्टरिंग के बहुत सारे केसेस में। जब आपके पास बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स होते हैं तो उस केस में फिर हमारे पास जो पार्टिशनल क्लस्टरिंग होती है वो हायरार्किकल क्लस्टरिंग से ज़्यादा सूटेबल होती है। और पार्टिशनल क्लस्टरिंग के लिए हमने पढ़ा था कि वो मॉडल मैचिंग के ऊपर फोकस करती है, और मॉडल मैचिंग के वो किसके थ्रू करती है, सिमिलैरिटी मेजर्स के थ्रू करती है। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हम डिफरेंट सिमिलैरिटी मेजर्स डिटेल में। सिमिलैरिटी मेजर्स की कोई पेट डेफिनेशन नहीं है। हम आप सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी को जो है वो डेटा ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कोई एक डेफिनेशन नहीं है, कोई सिंपल डेफिनेशन नहीं है कि जिसके थ्रू हम डिफाइन कर सकें कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी क्या होती है। वो वेरी करती है, ठीक है। सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी जो है वो डिपेंड करती है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान टाइप ऑफ डाटा जो आप कंसिडर कर रहे हैं, और दूसरा कि आप किस तरह की सिमिलैरिटी जो है वो ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपको कोई स्पेसिफिक किस्म की डेफिनेशन नहीं है। ज़्यादातर जो हम सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी एक्सप्रेस करते हैं वो हम डिस्टेंस मेजर के तौर पे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। डी ऑफ एक्स वाई, यानी कि जो दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं या जो हमारे पास दो डेटा आइटम्स हैं उनके दरमियान कितना डिस्टेंस है। अगर उनके दरमियान डिस्टेंस कम होगा, और ये डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। जितना कम डिस्टेंस होगा वो उतने ज्यादा सिमिलर होंगे, और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा वो उतने ज्यादा डिसिमिलर होंगे। तो डिफरेंट मेजर्स हमारे डिफरेंट डेटा टाइप्स के हिसाब से एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलैरिटी मेजर्स और डिसिमिलैरिटी मेजर हम देखते हैं कि उनकी क्या क्या कंडीशंस हैं। जो सिमिलैरिटी मेजर्स हैं जितने भी अभी हम पढ़ेंगे उसके लिए हमने कुछ मेट्रिक्स जो है वो डिफाइन किए हुए हैं, और जो उन्होंने सेटिस्फाई करने होते हैं हर हाल में। सबसे पहला जो मेट्रिक है वो ये है कि आपका जो डिस्टेंस होगा, दो एक्स और वाई हमारे पास दो रिकॉर्ड्स हैं या दो डेटा सेट्स हैं या दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, इनके दरमियान जो भी डिस्टेंस हम किसी भी मेथड से कैलकुलेट करें वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 0 वो उसी केस में होगा अगर एक्स और वाई दोनों बिल्कुल सेम होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है। दूसरा, अगर आप जो है वो एक्स वाई या वाई एक्स आप अपने ऑर्डर चेंज कर देते हो अगर अपने डेटा आइटम्स का, तो उससे आपके डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपका डिस्टेंस उनका सेम ही आता है। जो आपकी चौथी प्रॉपर्टी वो ये है कि आपका जो एक्स और जेड का डिस्टेंस है ना वो कंबाइन होना चाहिए। एक्स वाई और वाई जेड के डिस्टेंसेस को आप कंबाइन करोगे तो एक्स और जेड का डिस्टेंस है वो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपने एक्स और वाई का डिस्टेंस कैलकुलेट किया हुआ है, वाई और जेड का डिस्टेंस कैलकुलेट किया हुआ है, तो आप उन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास एक्स और जेड का डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये कुछ मेट्रिक्स हैं जो कि सेटिस्फाई करने चाहिए आपके सिमिलैरिटी मेजर को। हमारे पास डिफरेंट टाइप का डाटा अवेलेबल है, उसमें से हम अभी जो डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स और उनके कुछ सिमिलैरिटी मेजर्स, वो हम 3 अभी डेटा टाइप्स डिस्कस करेंगे। उसमें से हमारे पास इंटरवल स्केल्ड वेरिएबल्स हैं, बाइनरी वेरिएबल्स हैं और नॉमिनल वेरिएबल्स हैं। पहले हम देख लेंगे कि ये क्या होते हैं और इनके लिए कौन कौन से सिमिलैरिटी मेजर्स हैं वो यूज होते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स का डाटा अवेलेबल है, और हर डेटा टाइप के लिए जो सिमिलैरिटी मेजर है वो डिफरेंट है। सबसे पहले हम इंटरवल स्केल को देख लेते हैं, वेरिएबल्स को देख लेते हैं कि इंटरवल स्केल जो वेरिएबल्स हैं वो कौन से होते हैं और उनके लिए हम कौन सा मेजर जो है वो यूज करेंगे। आपके पास जो कंटिन्यूस मेजर्स होती हैं रफली लीनियर स्केल के ऊपर वो हमारे पास आती हैं इसमें इंटरवल स्केल में। इसमें आप अगर आप वेट देख लेते हो, हाइट देख लेते हो, एज देख लेते हो, तो ये कंटिन्यूस मेजरमेंट्स होती हैं आपकी एक लीनियर स्केल के ऊपर। तो आपका जो मेजरमेंट यूनिट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके क्लस्टर एनालिसिस में। तो अगर आप अपने ये जो डिपेंडेंस है आपकी कि आपका जो मेजरमेंट यूनिट है, जैसे आप वेट जो है वो समटाइम्स आप पाउंड में मेजर करते हो या केजीज में मेजर करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा अगर आप इसकी बेस पे आप अगर उसका मेजरिंग यूनिट जो है वो भी अगर आप अपनी क्लस्टरिंग एनालिसिस में इंक्लूड करोगे ना तो आपके रिजल्ट्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो अब अपने डाटा को स्टैंडर्डाइज पहले कर लेते हैं। हम स्टैंडर्डाइज करने के लिए या नॉर्मलाइज करने के लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं उसमें से हमारे पास मीन एब्सोल्यूट डेविएशन और स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट जी स्कोर है। इसकी बेस पे हम जो है वो उनको पहले स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं अपने डेटा के ऊपर, फिर उसके बाद हम उसको क्लस्टर एनालिसिस करते हैं। हम मिनकॉस्की डिस्टेंस जो है वो यूज करते हैं क्लस्टर एनालिसिस के लिए या क्लस्टर फाइंड आउट करने के लिए। तो जो इसका फार्मूला है वो आप ये देखो कि आपके पास जो मिनकॉस्की का डिस्टेंस मेजर करने का जो बेसिक फार्मूला है वो है हमारे पास डी ऑफ आई जे हमारे पास दो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। आई जो है वो हमारे पास एक डेटा सेट है या एक ऑब्जेक्ट है, और जे हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है।
जो फार्मूला है वो है हमारे पास x ऑफ i1 माइनस x ऑफ j1, यानी कि आप i1 में से j1 को माइनस करोगे, i2 में से j2 को माइनस करोगे, सो ऑन। इस तरह से आप अपने डेटा रिकॉर्ड्स को बीच में माइनस करते जाओगे और आपकी इनकी एब्सोल्यूट की जो पावर है ना वो आप देखो कि वो क्या है, वो Q है। Q जो है ये आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी वैल्यू जो है ना वो चेंज होती है आपके डेटा के हिसाब से। ये हमारे पास बेसिक मिन कॉस्ट की डिस्टेंस का फार्मूला है। अगर आपके Q की वैल्यू 1 है तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मैनहट्टन डिस्टेंस हम कैलकुलेट करें। इसमें से आप ये देखो कि अगर आपकी वैल्यू 1 होगी तो ये आप अंडर रूट की भी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अंडर रूट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ आप एब्सोल्यूट ले रहे हो अब अपने, या डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो अब अपने जो आपके डेटा ऑब्जेक्ट्स में जितने भी वेरिएबल्स हैं या जितने भी वैल्यूज हैं आप उनको। और अगर आपकी x की वैल्यू 2 है, ठीक है जी, तो अगर आपकी x की वैल्यू 2 है तो फिर जो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये यूक्लिडियन डिस्टेंस है। और यही यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है वो हम आगे यूज करेंगे क्लस्टर एनालिसिस में, जब हम सिमिलैरिटी मेजर करेंगे तो उसके लिए हम यूक्लिडियन डिस्टेंस ही यूज करेंगे। तो ये आपके पास इन कुछ फार्मूलाज हैं इंटरवल स्केल्ड वेरिएबल्स को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास बाइनरी वेरिएबल। आपको पता है कि बाइनरी वेरिएबल की दो स्टेट्स होती हैं, ट्रू या फॉल्स, 0 और 1। तो इस तरह के डाटा के लिए सबसे पहले हम कंटीजेंसी टेबल बनाते हैं। आपका ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट 2 है, 1 0 और 1 0। उसके बाद आप उसके अगेंस्ट जो है ना उसकी वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट कर लेते हो और उनका सम कैलकुलेट कर लेते हो। उसके पास ये आपके पास दो फार्मूले, एक तो सिंपल मैचिंग कोएफिशिएंट है, इसको आप करते हो अगर आपके पास डाटा जो है वो सिमेट्रिक है और इनवेरिएंट है, आपके जो सिमिलैरिटी है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान और वो बिल्कुल सिमिलर है एक दूसरे के, तो फिर हम सिंपल मैचिंग डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, सिंपल मैचिंग कोएफिशिएंट यूज करते हैं। और ये जो बी सी और ए बी सी डी की जो वैल्यूज है ना ये आपकी इस कंटीजेंसी टेबल में से आएंगी। और अगर आपका जो सिमिलैरिटी है वो चेंज हो रही है और आपके जो डाटा वेरिएबल्स हैं, जो बाइनरी वेरिएबल्स हैं वो एसिमेट्रिक हैं, तो फिर हम जैकर्ड कोएफिशिएंट यूज करते हैं। उसका फार्मूला b प्लस सी डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस सी है। और यही अगेन a b और c की जो वैल्यूज है ना वो आपकी इस कॉन्टिजेंसी टेबल में से आएंगी। लास्ट है हमारे पास नॉमिनल वेरिएबल्स। अगर आपके पास नॉमिनल डाटा हो, जैसे आपके पास कोई भी, अगर आपने किसी चीज का कलर देखना है, ठीक है, जैसे रेड है, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, कि हमारे पास दो से ज्यादा स्टेट्स में आपका जो है वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है, तो उसके लिए फिर हमारे पास नॉमिनल वेरिएबल्स होते हैं। अगर आपने सिंपल मैचिंग यूज करनी है तो m हमारे पास नंबर ऑफ मैचेस है कि कितनी वैल्यूज हैं वो मैच करती हैं, और p जो है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। डिस्टेंस आपका कैसे कैलकुलेट होगा, p माइनस m डिवाइडेड बाय p। और अच्छा जी, अगर आपके पास है बहुत ज्यादा, आपके पास है वेरिएबल्स आपके पास बहुत ज्यादा हैं, बाइनरी वेरिएबल्स आपके पास बहुत ज्यादा हैं, तो फिर आप ये क्या करोगे कि आपके जितनी भी उसकी स्टेट्स है ना, m स्टेट्स हैं, ठीक है, आप उसके लिए अपना नया एक बाइनरी सेट जो है ना वो कर लोगे। उसके बाद आप अपना एक खुद बाइनरी वेरिएबल सेट जो है वो क्रिएट कर लोगे हर नॉमिनल स्टेट के लिए, और उसके बाद जो ना फिर आप उसके ऊपर बाइनरी के मेथड्स हैं वो इम्प्लीमेंट कर लोगे, तो आपके पास वो उसकी सिमिलैरिटी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी।